हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, मैंने ले ली है रिंग लाइट। मैं बहुत टाइम से बस कोशिश कर रही थी कि यार मतलब रिंग लाइट आ जाए, बट ब्रांच में इतना काम हो जाता है कई बार कि नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। बट फाइनली आ चुकी है। एंड बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। मैंने रिंग लाइट ली है एंड भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट वो सब हम करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सिर्फ काम की बात करेंगे, इधर उधर की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो सारी बातें हम करेंगे आपसे आपके एग्जाम के बाद, ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपको खुद को भी पता है कि एसबीआईपीओ का एग्जाम है 1 और 2 अगस्त को। सो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ। एंड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने काम की बात करते हैं, जो कि है एसबीआईपीओ के एग्जाम के टाइम आपको किन किन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, जिस वजह से आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए एंड आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओ। तो बात करते हैं फर्स्ट टिप के बारे में। सो फर्स्ट टिप मेरी क्या रहेगी गाइज, इस समय बाकी यूट्यूब चैनल्स पर बहुत ज़्यादा ये मैराथन क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही है कि 4 घंटे 4 आवर्स के पजल्स के सेट लगा लो, इसके सेट लगा लो, उसके सेट लगा लो, आपके डीआई के सेट लगा लो, ये कर लो वो कर लो, उसका आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। आप इन चीज़ों में इधर उधर बर्बाद मत करना। अगर आपको ये बर्बाद करना था, मतलब चलो मान लिया कि ये चीज़ें सही हैं, आपको सही लगती है, तो ये करने का टाइम पहले था। जो प्रीवियस वीडियोस थी आप उनको देखकर उनसे अपने मतलब मैराथन क्लासेस लगा सकते थे पहले, यानी 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले, इस तरीके से। बट ये जो टाइम है ना, ये इस टाइम पर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने ही जरूरी है। इस टाइम पर आप अगर लाइव क्लासेस या बाकी चीज़ें देखने में लग जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होगा। एंड आपको जो इस समय करना चाहिए, क्या, मॉक टेस्ट लगाना, जो चीज़ आपको इस समय करनी चाहिए वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है, मॉक के में स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें देखनी होती है। अगर ये चीज़ें ही आप अभी मिस कर रहे हो, लाइव क्लासेस में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, सिर्फ मॉक टेस्ट देने पर ध्यान दो। इन आलतू फालतू की चीज़ों को एक बार के लिए छोड़ दो। ये सब पहले करने की होती है, अब इनको बिल्कुल भी मत देखो। आप लालच में मत आओ कि इतने घंटे क्लासेस ले लूंगा तो मेरी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दो। गाइस, बात करते हैं सेकंड टिप के बारे में। तो सेकंड टिप मेरी आपसे ये रहेगी कि जब आपका एग्जाम हो या आप अभी भी मॉक दे रहे हो, तो आप अपनी हैबिट बना लो कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आपके क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश, तीनों में से क्वांट और रीजनिंग में ये चीज़ें ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगी कि आप मॉक देते समय, एग्जाम देते समय जो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस हो, सबसे पहले उनको पिक करना है आपको, ठीक है। जितने भी इजी क्वेश्चंस हो पहले उनको पिक करो, उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करके खत्म कर दो। देन जो मॉडरेट है उन पर जाना। देन लास्ट में जो बचे खुचे हैं, हार्ड है या ट्रिकी है या कुछ भी मान लो, लास्ट में आपको उनको सॉल्व करना है। अगर आप ऐसे सीरीज में चलने लग जाओगे तो बस हो लिया पे आपका काम। ऐसे नहीं करना। और बिल्कुल भी एक एक क्वेश्चन को उठा के सीरीज में नहीं चल रहा है। जैसे मान लो 1 से 5 तक आपको पता है कि 5 क्वेश्चन सिमिलर मिलेंगे, तो सीधा 6 नंबर पे क्लिक करो। 6 से 10 तक आपको पता है कि थोड़े सिमिलर मिल सकते हैं, लाइक डीआई आ गई या कुछ आ गई, तो आप सीधा 11 नंबर पर क्लिक करो। अगर आप एक एक को 6, 7, 8, 9 ऐसे ऐसे करके आप चेक करोगे कौन सा इजी है कौन सा टफ है, तो आपका सारा टाइम यही देखने में वेस्ट हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा स्मार्ट वे में यूज करना है। सीधा क्वेश्चन 5, 10 स्किप करके देखो कि हाँ आप क्या पैटर्न चल रहा है। कोई ऐसी पजल आ गई या कोई ऐसा डीआई आ गया जो आपको लग रहा है देखती मैं तो बना दूंगा यार, बन जाएगा, इजी है, तो पहले उसको सोल्व करना। लेकिन शुरू तो देखो रीजनिंग में और क्वांट में शुरू इस चीज से ही करना है। आपको पता ही है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इन सब चीजों से करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। देन इजी डीआई पकड़नी है, देन उसके बाद बाकी चीजें। ऐसी रीजनिंग में करना है, पहले जो बाकी क्वेश्चन है छोटे मोटे सारे बहुत सारे होते हैं, वो सारे निपटा के ब्लड रिलेशन को हाथ मत लगाना। मैं अभी आपको बता देती हूँ, ब्लड रिलेशन इतना ट्रिकी आने लग गया, वो आपको बहुत बुरी तरह फंसा देगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमेशा लास्ट में करना, ठीक है। और एक वो पजल सी होती है ना, क्वेश्चन वर्ड लेटर्स को घुमा फिरा के जो बनाते हैं, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेटर्स को घुमा फिरा के वर्ड्स क्रिएट करने होते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड। वो क्वेश्चन भी आप लास्ट में करना, बिल्कुल शांति से देख के। उन 2 क्वेश्चंस के चक्कर में आप अपने मार्क्स नेगेटिव करवा सकते हो, तो उनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं हमारी थर्ड टिप के बारे में, जो इसी से रिलेटेड है। आपको थर्ड टिप में क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी रीजनिंग है उसमें आपको किसी भी तरह की पजल में स्टक नहीं हो जाना है। पजल में या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिससे आपको लगता है कि आपके ऊपर मतलब आप उसमें स्टक होकर रह गए हो, आपको लगता है आप कर सकते हो, बट फिर भी आपके 2 से 3 मिनट चले गए हैं, उसको एक बार के लिए वहीं की वहीं छोड़ देना। उस पर उसका जो नंबर होता है
कि यहाँ इस सीरीज नंबर है, वो सीरीज नंबर लिख के उस पजल को वहीं के वहीं छोड़ देना एंड बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। लास्ट में उस पजल पर घूम कर आना, फिर शांत दिमाग से एक एक लाइन पढ़कर एक एक चीज देख के फिर अच्छे से उसको सोल्व करने की कोशिश करना। हो सकता है आपने कोई लाइन या कोई ऐसा वर्ड मिस कर दिया हो जो आपको घबराहट में उस समय ना दिख रहा हो और बाद में दिख जाए, तो आप उसको छोड़ देना, एकदम उसके पीछे मत पड़े रहना कि यार हम कर सकते हैं या हमारा इतना टाइम निकल गया चलो और सही। इस जिद के चक्कर में आप पूरा एग्जाम खराब कर सकते हो, तो इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे ही सेम क्वांट में या इंग्लिश में आप किसी क्वेश्चन पर स्टक हो जाते हो, वैसे इंग्लिश में तो आपको पता चल जाएगा आता है ठीक है, नहीं आता छोड़ दिया। क्वांट की बात करेंगे, क्वांट में भी आपको ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन आपको स्टक कर रहा है, कोई डीआई स्टक कर गई है, ऐसे परेशान कर रहा है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, सीरीज नंबर डाल के एंड लास्ट में उसको आओ, उस पर ऐसे सर्कल सा मार के हाईलाइट कर दो कि हमें इसको बाद में देखना है, जैसे भी रफ शीट पर, तो उसको फिर आप बाद में चेक करना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है। अगर आप एकदम से सीरियस हो गए या एकदम रोबोटिक वे में काम करोगे, किसी ने ऐसे कहा था हमें ऐसे करना है ऐसे करना है, तो आप बुरी तरह फंस के रह जाओगे, ठीक है। आपका एग्जाम बिल्कुल भी आपको खराब नहीं करना है। बात करते हैं हमारी फोर्थ टिप के बारे में, वो क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल टाइम से पहुंच जाना, टाइम से एंट्री ले लेना एंड वहां जाकर आप सो जाना। आप सोच रहे हो ये क्या मैंने बता दिया, जी हाँ, यही सबसे अच्छी ट्रिक है। आप जाकर वहां आराम से पानी पियो, वॉशरूम जाओ एंड आराम से अपने थोड़ी देर के लिए हैंड डाउन करके सो जाओ। अगर किसी को जल्दी नींद आती है तो मेरे को तो आ जाती थी भाई, 10-15 मिनट में आराम से वहां सो लेती थी जानबूझ के, ताकि मेरा माइंड अच्छे से फ्रेश हो जाए, फोकस हो जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, आपस में जो बच्चे बैठे होते हैं उनसे बातें करने लग जाते हैं। बातें करना बहुत ज्यादा गलत है। आप बातें करोगे उतनी ज्यादा आपके दिमाग में बातें आएगी एंड उस वजह से आपका जो फोकस है वो बुरी तरीके से टूट सकता है। सो आपको आपका फोकस नहीं तोड़ना है, आपको उसका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप आपस में बातें मत करो, अपने टाइम से वॉशरूम जाओ, पानी पी लो एंड पानी ज्यादा नहीं पीना है। नहीं, मान लो थोड़ी देर आप बैठे रहोगे फिर आपको फिर वॉशरूम जाना पड़ सकता है, तो जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला हो उससे 2-4 मिनट पहले आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हो। कई लोग सोचते हैं कि यार दोबारा वॉशरूम जाने का मौका मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट कई बार वो लोग वॉशरूम जाने तक के लिए मना कर देते हैं। तो फिर आप उस चीज का अच्छे से ध्यान रखना, पहले ही जब अपने चले जाओ उनसे पूछ लो कि वे बाद में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, ताकि आपको उस चीज की दिक्कत ना हो। अदरवाइज उससे भी आपका एग्जाम खराब हो सकता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कह रही हूँ, जो एज ए एस्पिरेंट मैंने भी फेस करी है एंड बाकी सब लोग भी करते हैं, तो इनका आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। एंड एग्जाम के टाइम में जैसे आप मतलब माइंड फोकस हो जाएगा आपका, और उसके बाद आप जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला हो उससे पहले आपको क्या सोचना है, 10 मिनट पहले अपने उठ के बैठ जाओ, आंखों को रिलैक्स कर लो, कि कई बार उठ के बाद हमें उठने के बाद हमें ऐसे ब्लर सा दिखने लग जाता है चारों तरफ, तो अपने आप को ऐसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, 1-2 घूंट पानी पी लो एंड माइंड को पूरी तरीके से ऐसे फोकस करो कि हमें इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है। कोई भी सेक्शन हार्ड आ सकता है, अगर पहले सेक्शन हार्ड खुल गया, मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं बना, मैं उसमें फंस गया या फंस गई, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप नेक्स्ट सेक्शन में अच्छा कर दोगे। अगर वो सेक्शन खराब आया है तो सिर्फ आपके लिए नहीं आया, वो सबके लिए खराब आया। तो ये थी मेरी फिफ्थ टिप कि आपको मतलब जो आपके माइंड में ये जो चीजें चल रही होती है ना कि यार हम तो सब कर लेंगे सब कर लेंगे, हम एग्जाम उड़ा देंगे, ऐसा नहीं आपको सोचना है। आपको ये प्रैक्टिकल होकर सोचना है कि अगर अगर पहला सेक्शन हार्ड आ गया तो आपको आगे जो आपके सेक्शंस है वो सारे उनमें वो इजी भी मिल सकते हैं। तो आपको उन चीजों का ध्यान रख के चलना होगा। अपना माइंड सेट इतना स्ट्रांग बनाओ कि प्रैक्टिकली आपको ये सोच के चलना है कि किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए आपको उससे फंसना नहीं है, आपको उससे बाहर निकल के तुरंत मूव ऑन कर जाना है। अगर आपने ऐसे अपने माइंड सेट किया तो आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो मतलब मोस्टली क्या होता है, मान लो पहला सेक्शन आया हार्ड आ गया, आपके क्वेश्चंस नहीं बने, आप वहीं डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको लगता है यार पूरा एग्जाम मेरा खराब चला गया। बट आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको हिम्मत रखनी है, आपको ये सोचना है कि नेक्स्ट में भी इजी हो सकता है और नेक्स्ट उससे भी इजी हो सकता है और होता भी है। अगर दूसरा भी हार्ड आ जाए या मॉडरेट आ जाए तो भी आपको डरना नहीं है, जो डर गया समझो बस घर गया। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको अपने माइंड को प्रैक्टिकली थोड़ा माइंडसेट अच्छे से बना के जाना है कि कुछ भी हो सकता है, बट जो भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। ये चीज सोच के चलनी है। सो गाइज ये थे मेरे 5th मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स एंड आप फटाफट से आप एग्जाम दे के आओ। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।
एग्जाम दे के आओ अच्छे से एंड वापस इस चैनल को पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यार, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो, एग्जाम दे के वापस आओ, फिर हम करते हैं मेंस की जबरदस्त तैयारी। ऐसी ऐसी टिप्स बताऊंगी आपको जो किसी ने नहीं बताई होगी, बिकॉज एज ए एस्पिरेंट मेरे को पता है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पढ़ाने वाले बहुत है यूट्यूब पर, बहुत चीजें हैं, बट रियल में जो चीजें फेस करनी पड़ती है वो आपको एक एस्पिरेंट ही बता सकता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था एंड आपके साथ भी क्या क्या चीजें बन सकती है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लेना। सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है, मैं वीडियोस कम डालती हूँ बट क्वालिटी वाली डालती हूँ जो आपके एग्जैक्ट काम आए। वैसे तो मैं वीक में एक वीडियो डाल पाती हूँ, बट अब मेरे पास रिंग लाइट है, सेटअप है, मुझे थोड़ा सा जो इशू हो रहा था एडिटिंग का एंड ऑल वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो गाइज अब वीक में 2 वीडियो आ सकती है, पूरे पूरे चांसेस है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना इधर उधर हो जाएगा, फिर ढूंढते भी रहोगे। एंड अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स में शेयर कर दो अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो, एंड वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको लगता है कि आप इससे रिलेट कर पा रहे हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बातें तो बहुत करनी थी बट अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब मुझे पता है आपका टाइम कितना प्रीशियस है, तो आपके टाइम का ख्याल रखते हुए मैं चलती हूँ। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, बाय बाय।